नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने पार्टनरशिप पे, जिसमें अपन ने कुछ बहुत सी बातें इसमें देखी थी, जिसमें अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स हो गया, इसके अलावा पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। और एक कल लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि किस प्रकार से साझेदारों के पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। यहां तक का अपन मैटर पढ़ चुके हैं। अब इस मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं उनका आज हम यहां डिस्कस करेंगे। आपकी बुक का 12th कॉमर्स की बुक का, अकाउंट्स के बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन है कि आर, एम और एस तीन पार्टनर हैं। 1 जनवरी 2016 को इनकी कैपिटल का बैलेंस था 40,000, 60,000 और 1 लाख। अब कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। आर को 12,000 रुपए व एम को 18,000 रुपए वार्षिक या ईयरली सैलरी दी जाती है। सेकंड पॉइंट है कि पूंजी पर 10% क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि लाभ का प्रथम 40,000। देखो इस लैंग्वेज को समझना अच्छी तरह, मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज है ये। क्या लिखा हुआ है कि लाभ का प्रथम 40,000 कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, पूंजी के रेशियो में, और शेष बराबर। इसका कहने का मीन्स समझो कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन से जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलेगा, जो भी मिले, चाहे नेट प्रॉफिट मिले चाहे नेट लॉस मिले, ठीक है, उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में से 40,000 का डिवाइडेशन तो आपको करना है कैपिटल के रेशियो में। किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। ये दी हुई कैपिटल 40,000, 60,000 और 1 लाख, तो इनका रेशियो क्या बना, 4, 6 और 10, और भी छोटा कर लो 2, 3 और 5, यानी इनका कैपिटल का रेशियो क्या बन गया, 2, 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड करना है। और 40,000 से जो ऊपर प्रॉफिट बच गया उसका डिवाइडेशन करना है आपको बराबर बराबर। समझ रहे हो ना मेरी बात। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये एडजस्टमेंट लिखने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बच गया कितना, 75,000 मान लो, चाहे 70,000 मान लो, कितना बच गया, 70,000। अब इस 70,000 में से 40,000 का डिवाइडेशन तो करना है 2, 3 और 5 के रेशियो में, कैपिटल के रेशियो। नीचे कितना और बच गया, 30, और इस 30 को बांटना है बराबर बराबर। समझ गए मेरी बात। आगे लिखा हुआ है कि उपरोक्त समायोजन लिखने से पूर्व, शॉर्ट में लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन, उपरोक्त समायोजनों को लिखने से पूर्व फर्म का लाभ कितना है, 1,20,000 रुपए। आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो किस प्रकार से बनाना है, बताया हुआ है मेरा। फिर से देखो, सबसे पहले अपन रखते हैं अपना क्या, बाई प्रॉफिट। मैंने कहा था क्वेश्चन में रहेगा, ये रहा 1,20,000। अब आ जाओ अपने एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पहला क्या है, आर को 12,000 रुपए व एम को 18,000 रुपए वार्षिक वेतन। बताओ फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस, लॉस है, तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। ये लिख दिया आर सैलरी कितनी, 12,000। फिर लिख दिया एम सैलरी कितनी, 18,000। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है पूंजी पर 10% ब्याज। लॉस है या प्रॉफिट, लॉस, तो किधर लिखेंगे, बीआर साइड में। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर, एम और एस, ये रही इनकी कैपिटल। इनका 10% निकाल के रख दो। इसका तो कितना आया, 4,000, इसका कितना आया, 6,000, इसका कितना आया, 10,000। टोटल कितने हो गए, 20,000। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट अपने पास नहीं है, लगा दो टोटल। ये तो हो गया 1,20,000, और इधर का टोटल होता है 12 और 18, 30 और 20, 50। बच गया कितना, 2 नेट प्रॉफिट कितना,
70,000, जिसका डिवाइडेशन करना है आर एम और एस में। कैसे करना है ये लिखा हुआ। लाभ का प्रथम 40,000 तो कौन से रेशियो में, कितने का प्रॉफिट हुआ 70 में से 40 तो बांटने हैं कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, तो 40,000 का डिवाइडेशन 2, 3, 5 में करो, कितना आया, ये आ गया अपने पास 4 दूनी 8,000, तो इसका आ गया, इसका हो गया 4 × 3 = 12 और इसका हो गया 4 × 5 = 20। शेष को क्या करना है, शेष कितना बचा अपने पास 30,000, 30,000 का डिवाइडेशन कर दो बराबर बराबर, तो 10 इसको मिल गए, 10 इसको मिल गए और 10 इसको मिल गए, तो इसका प्रॉफिट तो कितना हो गया 18, इसका कितना हो गया 22 और इसका कितना हो गया 30। यह आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या बन गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको क्या बनाना है, इसी में ही दूसरा क्या बनाना है, यहां इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर आपको बनाना है इसी में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आर एम और एस, आर एम और एस, ये क्या हो गया पर्टिकुलर आर एम और एस, पर्टिकुलर आर एम और एस। ठीक है, अपने को कौन सा मेथड फॉलो करना है, यहाँ फिक्स मेथड फॉलो करना है या वेरिएबल। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है और मैंने कहा था कि जब कुछ भी नहीं लिखा जाता है तो आपको वेरिएबल मेथड ही फॉलो करना है। तो वेरिएबल मेथड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस ये रहा 40, 60 और 1 लाख, ये 40,000, ये 60,000 और ये 1 लाख। इसके अलावा अपन लिखते हैं इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस जो कि अपने पास नहीं है। इसमें रखते हैं क्या, पूंजी पर ब्याज, क्या है क्या पूंजी पर ब्याज, ये रहा। फर्म के लिए क्या था लॉस, इसलिए किधर लिखा डेबिट में। पार्टनर्स के लिए क्या होगा प्रॉफिट, इसलिए किधर लिखेंगे क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका तो कितना 4,000, इसका कितना 6,000, इसका कितना 10,000। ठीक है, इसके अलावा क्या रखेंगे, पार्टनर्स की सैलरी बोनस कमीशन, क्या था फर्म के लिए लॉस, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया प्रॉफिट, यहां रख देंगे बाय सैलरी। आर की तो कितनी है 12,000, एम की कितनी है 18,000, इसकी कुछ नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई अपने पास क्या नहीं है, ड्रॉइंग्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है। ठीक है, अब क्या बचा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या मिला अपने को प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो किधर आएगा सीआर साइड में, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आर को तो कितना मिला 18, एम को कितना 22 और इसको कितना 30। हो गया अपना काम, लगा दो टोटल 40 और 4 44, 54, 56, 56 और 8 कितने हो गए 64, 64 और 10 74,000, तो इसके हो गए 60, 66, 76, 76 और 8 कितने हो गए 84, 84 2 86 और 20 106, 1,06,000, 1,10,000, 1,40,000 हो गया सीआर साइड का टोटल। किस साइड का टोटल घटाना है, डीआर साइड का, क्या कुछ है नहीं है, तो ये का टोटल ही अपना क्या बन जाएगा बैलेंस सीडी, कितना 74,000, 1,06,000, 1,40,000। हो गया अपना काम, ये लगा दो टोटल बराबर। ठीक है, अब ये टोटल कहां चला जाएगा, इनकी कैपिटल कहां चली जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में चली जाएगी। क्लियर है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है आगे चलते हैं। अब आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सेम डिट्टो है, केवल अमाउंट चेंज है उनमें, केवल क्या है अमाउंट चेंज है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बीच के क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं क्योंकि अभी तक वो टॉपिक अपन ने पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे उस हिसाब से मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन करते हैं अपन। थोड़ा शॉर्ट में मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा। क्वेश्चन क्या है देखो, 3 पार्टनर है, कोई भी मान लो ए
बी एंड सी, ये तीन पार्टनर हैं, ठीक है। इनकी 1 अप्रैल को पूंजी दी हुई है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ये कैपिटल इनकी दी हुई है 1 अप्रैल को। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है कि वैभव, वैभव मान ले अपन कौन सा, बी, बी 40,000 रुपए वेतन दिया जाता है बी को। और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है पूंजी पर 10% ब्याज दे है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है 1 से 2 समायोजन लिखने के बाद इस पैराग्राफ 3 में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद वैभव, या वैभव का मतलब क्या, बी, बी 35,000 से अधिक लाभ पर 10% का अधिकारी होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 35,000 से अधिक लाभ पर 10% का अधिकारी होगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें नंबर 4, उपरोक्त 1 से 3 समायोजन लिखने के बाद बचे लाभ का 1/4 भाग, 1/3 भाग सी को दे है। किसको देना है, सी को। शेष लाभ ए व बी में, शेष लाभ ए व बी में 1:4 में विभाजित करना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उपरोक्त समायोजनों को लिखने से पूर्व फर्म का लाभ, ये कितना दिया हुआ है अपने को, 1,23,450 रुपए। आपको क्या बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बनाते हैं, बिल्कुल इजी है, बताया था मैंने। सबसे पहले क्या रखेंगे, अपना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट रख दिया 1,23,450, ठीक है। फिर आते हैं अपने एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट, बी को क्या मिल रहा है, वेतन, कितना, 40,000, तो ये लिख दिया 2 बी सैलरी 40,000। फिर सेकंड पॉइंट, पूंजी पर क्या है, ब्याज, लॉस है डीआर साइड में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी निकाल लो। 4 लाख का हो गया 40,000, ये हो गया 30,000 और ये हो गया 20,000। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, पता नहीं है कितना है, 176 कर देता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, ठीक है, हो गया अपना काम। अब चलते हैं आगे। तीसरा पॉइंट क्या है, उपरोक्त 1 से 2 समायोजन लिखने के बाद इस पैराग्राफ 3 में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान क्या है, 3 में एक्स्ट्रा कमीशन, किसका, बी का, प्रॉफिट है या लॉस, लॉस, तो डीआर साइड में लिखेंगे 2 बी एक्स्ट्रा कमीशन। और एक्स्ट्रा कमीशन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला सीधा सा था प्रॉफिट, तो ये तो रख दिया प्रॉफिट, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है अपने पास, छोड़ दो, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000, प्लस सैलरी बोनस कमीशन, प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कि हमेशा स्टेटमेंट में रहेगा,
इंटू रेट कितनी है 10/100 प्लस रेट, यही है ना। चलो निकालो, 90 और 4 13, सॉरी 9 और 4 13 और 3 16, 1,65,000 रुपए इसमें से घटा दो। 176 में से 1,65,000 रुपए अपन घटाएंगे तो 11,450 रुपए अपने पास बच गए। 11,450 इंटू 10/110 डिवाइड कर दो, 11 एकम 11, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं ताकि काटने में आसानी रहे, ठीक है। ये 5, तो ये बच गया 11 एकम 11, 11 5 55, कितना आया एक्स्ट्रा कमीशन 1,050, ये डाल दिया अपने 1,050, ठीक है। अब जो नेट प्रॉफिट आप निकालोगे उसका 1/3 किसको मिल रहा है, सी को, तो उसका 1/3 का किस में बदल देना 1/4 में। क्यों, वही बात है, देखो यहां क्या मिल रहा था, जब बाद लगा हुआ है तो कितना परसेंट है 10, यदि पूर्व होता तो अपन लिखते 10/100, कहने का मतलब 1/10 भाग, लेकिन क्या लगा हुआ है बाद, तो अपन कैसे निकाल रहे हैं, यानी 1/11, तो 1/10 को किसमें बदला 1/11 में बदला। यहां भी देखो बाद लगा हुआ है, उपरोक्त 1 से 3 समायोजन लिखने के बाद बचे लाभ का 1/3, तो 1/3 को किसमें बदल देंगे 1/4 में, जो शेष लाभ बचेगा उसका 1/4 किसको दे देना, बी को, सी को, और शेष जो लाभ बच गया 1/4 देने के बाद जो बच रहा है उसका 1:4 में डिवाइडेशन किसमें कर देना, ए और बी। ठीक है दोस्तों, कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।